So here is a fountain in the ground of Bharat Mata Mandir, and you can see the charming of this fountain. There is no lighting because of the daytime. दिन के होने वजह से यहाँ पे कोई प्रकाश का व्यवस्था भी नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और किस तरीके से इसको बनाया गया है आप इसकी खूबसूरती इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है फव्वारा, छोटा ज़रूर है लेकिन ये अच्छा है। तो यहाँ पे आपका स्वीट स्टॉल है, यहाँ पे भारत माता टेम्पल का ये प्रांगण, और बहुत खुश हैं आप। इसमें डॉक्टर दयाराम भाई पटेल ने, जो गुजरात के थे, उन्होंने बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कराया इसको प्ले करने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत माता मंदिर के विशेष सहयोगी, सारे के सारे लोग विदेशी के यहाँ पे, सभी विदेशों में ही हैं और कुछ ही लोग देश के हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नांदेड़, पाटण, नवसारी, पाटण, बम्बई, पानी फिरते ना देख सकते हैं। भारत माता संस्थापक पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज। तो स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। एक मैसेज लिखा हुआ है नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, देश की अखंडता के लिए, और उसमें सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ये भारत माता की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है, बहुत खूबसूरत। आरती के लिए बच्चों के द्वारा तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पे प्यारा बच्चा है, यहाँ पे प्यारा बच्चा ड्यूटी पे लगा हुआ है। This is the topmost view. Here you can see lots of ashramas and कह रही है यहाँ पे कितनी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा रिवर को, आपके पास में ही, बिल्कुल इस मंदिर के पास में ही है। और इतने ज़्यादा आश्रम बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत। बीच में एक ग्राउंड भी है, यहाँ पे खाली ग्राउंड है, मे बी वो स्पोर्ट्स के लिए खाली रखा हो, उसको भी आप देख सकते हैं। और हरिद्वार की ये खूबसूरत छटा, यहाँ से आप देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा। यहाँ पे गंगा में आके कई तरफ से पानी आकर मिल रहा है। आरती का बक्सा, पान। यहाँ पे भोले शिव की प्रतिमा विराजमान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से गौरा, पार्वती और भोले शंकर को एकदम अच्छे रूप में संभाला है। ऊपर से इसमें इंस्टॉल किया गया है कांच की विंडो। ये नज़ारा है यहाँ से गंगा रिवर का। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पे लर्निंग पीरियड में, तो अभी फिर आपका रेजिडेंस रहना वहना कौन सा होता है? आप लोग कहाँ से हैं? यूपी में कहाँ से? औरैया से। और आप? मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट से। व्हाट्स द नेम? प्रीतम राज एजुकेशन प्रोफाइल। नाउ यू आर स्टडिंग इंग्लिश मीडियम और Vedas, you are a student of Vedas. So what kind of Vedas we have? Yeah?
So you are the expert in which Ved? Shukla Yajurved. And the proficiency of Shukla Yajurved you have. अब क्या मतलब क्या एस्पिरेशन है और कौन सी प्रोफेशन से आप किस चीज़ में काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है, नॉट अ स्मॉल सेक्शन, उसका किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अभी पूरे को ही कवर कर रहे हैं। ओके, कोई अथर्ववेद को लर्न कर रहा है इसमें से? अथर्ववेद को या तो यहाँ पे सिर्फ यजुर्वेद को ही पढ़ाया जाता है, सिर्फ यजुर्वेद को। तो यजुर्वेद में अलग अलग सेक्शन होंगे, राइट? हाँ, माध्यन्द शाखा। तो अभी सभी सेम थे। तो यहाँ पे किस तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज किया जाता है? जैसे आप स्टडी करेंगे, जब प्रॉपर यजुर्वेद का अध्ययन कर लेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद आप लोग कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? पूरे ऑल तिरुपति जाएंगे, तिरुपति साउथ में, तिरुपति मंदिर आंध्रा में, राइट? उसके बाद वहीं से पढ़ाई करेंगे, बाकी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद फिर आपको और मंदिरों में भेजा जाएगा पूरे इंडिया के। तो अपने कल्चर के बारे में बताते हैं आपको, इंडियन कल्चर के बारे में, किस तरीके का कल्चर है, किस तरीके का क्या सिस्टम है। अभी सिर्फ अभी वेद के बारे में। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। यू आर वेरी गुड और वर्क हार्ड एंड डू वेल फॉर आवर कंट्री। वी नीड द रियल स्कॉलर। ओके, सो ये बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और अध्ययन कर रहे हैं यजुर्वेद का, और लेट्स सी किस तरीके से वो अध्ययन करके कितना आगे करते हैं, कंट्री के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। आई होप दे विल स्टूडेंट, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये छोटी सी आयु से ही इनको यजुर्वेद का अध्ययन कराया जा रहा है। उसके बाद ये लोग तिरुपति जाएंगे और देखते हैं किस तरीके से ये स्कॉलर बन। खंड 5। तो यहाँ से आपने देखा टॉप से थर्ड फ्लोर पे हम, और ये सिर्फ शक्ति मंदिर कहा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी माताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से उनको सजाया गया है। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द ये सिद्धिदात्री, हरसिद्धि माता जी, मीनाक्षी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यमुना माता, सरस्वती माता, दिस इज़ द देवी ऑफ लर्निंग, गायत्री, गंगा माता, आशापूर्णा देवी, नर्मदा देवी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी एंड चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, इस तरीके से अम्बा जी। तो आप देख सकते हैं अम्बा जी, उमिया माता जी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो इस तरीके से आपने देखा लॉट्स ऑफ मूर्तियाँ हियर, लॉट्स ऑफ आइडल्स हियर ऑफ जितना भी आपका कह सकते हैं कि जितना नवरात्रि का फास्ट रखे जाते हैं, उन सभी मूर्तियों देवी माताओं के यहाँ पे मूर्ति हैं शक्ति मंदिर में। लेट्स प्रोसीड टू द लोअर फ्लोर ऑफ दिस टेम्पल, भारत माता टेम्पल, एंड दिस इज द टाइमिंग फॉर द आरती। एंड here we have lots of student who is learning यजुर्वेदा। यहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। मैं केरल तमिलनाडु के बारे में बात करूँगा तो इसके बारे में उनके जो कथक डांस हो गया, केरल का हाथी, पानी का यातायात, जो बाकी नौकायन प्रोक्ता होती है, और मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वर का मंदिर, विवेकानंद स्मारक, उन सभी को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। भरतनाट्यम जो भी, और प्रसिद्ध शिव मंदिर भी वहीं पे है, केरला और तमिलनाडु स्टेट्स के बारे में। उसके बाद ओडिशा के बारे में, ओडिसी डांस है, और बहुत सारे प्राचीन मंदिर, सूर्य मंदिर हो गया वहाँ पे, जगन्नाथपुरी आदर्श यात्रा वाले। हरियाणा में लक्ष्मी नारायण मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। हरियाणा की जो भी स्पेसिफिक चीज़ें उनके बारे में यहाँ पे समझाया गया है, लिखा गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वहाँ पे बेहतर स्पेशल चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, झारखंड का बैजनाथ मंदिर, राजगीर की पहाड़ियों पर जैन मंदिर, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है कि स्टेट के लिए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग का उसका नाम है, बंगाल की प्रसिद्ध पूजा स्वामी विवेकानंद, हावड़ा ब्रिज, त्रिपुरा एंड मिजोरम यू है, त्रिपुरा के जंगल और बांस के बेत बनेगर, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड की बात करें तो वहाँ पे आदिवासी लोगों का यहाँ पे चित्रण किया गया है, और जो भी स्पेशल चीज़ें उनके बारे में यहाँ पे आप बताया गया, आप देख सकते हैं। असम, मेघालय की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, और यहाँ पे जो भी स्पेशल चीज़ें हैं उनके बारे में, चाहे वो एक सींग वाला गैंडा हो, हिरन हो, चीता हो, या फिर बाकी जो लोकल डांसेस हैं उनके बारे में, झरने, चाय की बगानें, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और नाउ ये गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण जी, हिमाचल प्रदेश के बारे में स्पेशल चीज़ यहाँ पे बताई गई है, उनको आप देख सकते हैं। J&K के बारे में, सारे स्टेट्स के बारे में, आप सारे स्टेट्स के बारे में, और पंजाब,
यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात के बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र व गोवा के बारे में देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे स्पेशलिटी दे रखी है सारे स्टेट्स के बारे में, और कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बारे में जो भी वहाँ पे स्पेशल चीज़ें हैं। तो देश के सभी स्टेट्स के बारे में, सभी बेहतर चीज़ों के बारे में जो वहाँ पे स्पेशल हैं, जो कल्चर को डेवलप करती हैं, और विद द मैप उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, यू कैन सी हियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट की लोअर स्टोरी की तरफ प्रोसीड करते हैं। और यहाँ पे अभी आपने देखा इंडिया के सारे स्टेट्स के बारे में जो भी बेहतर चीज़ें थी उनको एक्सप्लेन किया गया था उस मंदिर पे, जहाँ पे इंडिया के नॉर्थ स्टेट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी तरफ के स्टेट्स को इंक्लूड करके वहाँ पे चीज़ों के बारे में समझाया गया है। एंड संत मंदिर में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी संत हैं, हिंदुस्तान के जो भी संत हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। संत कंवर साहब दाहिम, और यहाँ पे ये संत हैं। उसके बाद संत कबीर के बारे में महर्षि रविदास की मूर्ति लगी है, महर्षि वेद व्यास की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, माँ शारदा मढ़ी, रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे उनकी मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, शिरोमणि श्री पीपा जी, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद जी सरस्वती, महर्षि वाल्मीकि, समर्थ गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसम गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक। उसके बाद संत सदाराम साहिब जी, श्री माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, श्री शंकराचार्य, आदि गुरु श्री शंकराचार्य की भी यहाँ पे मूर्ति, श्री रामानंदाचार्य, आफ्टर दैट श्री निम्बकाचार्य जी, और महर्षि आचार्य श्री दादू दयाल जी। तो आप देख सकते हैं सारे संत जो हिंदुस्तान के सभी अच्छे संत थे जिन्होंने एक इंसानी ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया, एक बेहतर चीज़ें, और श्री रंग अवधूत वासुदेवानंद सरस्वती जी, तो जिन्होंने पीस का मैसेज दिया इंडिया को, संत ज्ञानेश्वर जी, संत गुलाब राव जी, आफ्टर दैट उदासीनाचार्य श्री चंद्रदेव एंड गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, नरसिंह मेहता जी, श्री तुलसीदास जी जिन्होंने श्री रामचरितमानस को लिखा है, चैतन्य महाप्रभु जी, और जी जगतगुरु शंकराचार्य जी, कांची काम कोठी पीठ के अध्यक्ष महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्धा। तो यहाँ पे देश के जो भी अच्छे संत थे जिन्होंने पीसफुल मैसेज दिया, देश को डेवलप किया, इंडिया की इंटेलेक्चुअल जितने भी गुरुज हैं, संत हैं, उन सबको इस प्रांगण में उनको रखा गया है और बताया गया है। ये सारे के सारे संत नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट हिंदुस्तान के कोने कोने के संतों की प्रतिमाएं यहाँ पे इसलिए लगाई गई हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि हम कितना रिच कल्चर रखते हैं, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, हम हर तरफ से कल्चरली कितना ज़्यादा रिच है, हमारा देश किस तरीके से वर्क करता है। और मैं बात करूँ यहाँ पे साईं मंदिर की, तो साईं बाबा के मंदिर में ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। जलाराम जी, रस खान, कवि रस खान को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद सैन जी महाराज, महर्षि नवल साहब और बाबा रामदेव जी। तो ये संतों को यहाँ पे इंक्लूड करने का या रखने का सिर्फ यही पर्पज़ था ताकि हमारे कल्चर के बारे में जो नेक्स्ट जनरेशन है और वो इन चीज़ों के बारे में समझे, इन चीज़ों को आत्मसात करे और जो कल्चर है उसको अच्छे तरीके से डेवलप करें। तो आई थिंक एवरीबडी शुड विजिट हियर बिकॉज द मैसेज द टेम्पल कन्वे is the best ever. The child can learn to see the all kind of schools, all kind of saints and the states. So now we proceed the next floor, and this consists, see what will here now. ये सेक्शन 2 खंड 2 ये है मातृ मंदिर, और मातृ मंदिर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे भगिनी निवेदिता जो विवेकानंद जी शिष्या बनी थी अमेरिका में, जब वहाँ पे वो जब विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो सिस्टर निवेदिता अमेरिका में उनकी फॉलोअर बनी और उन्होंने हिंदू धर्म को आत्मसात किया, प्रचार किया। श्रीमती एनी बेसेंट जी, सती किरण देवी, सती पद्मिनी, महारानी पद्मिनी जो
राजस्थान से बिलोंग करती थी, सती मदालसा, सती अनुसुईया, जिनका बहुत ज़्यादा उल्लेख है वहाँ पौराणिक साहित्य में, सती दमयंती, सती उर्मिला। तो ये सब जो पौराणिक चीज़ें हैं या जो हमारा कल्चरल है, और ये गार्गी हैं, गार्गी ने एक आर्गूमेंट किया था, इनका बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी। तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे एक सेक्शन रखा गया है और बताया गया कि कल्चरली हमारी महिलाएं कितनी ज़्यादा रिच थी। हमारी जो इंडियन कल्चर है, जो प्राचीन हमारा सिस्टम है, वहाँ पे महिलाओं के लिए प्रैक्टिकल में देवी का जो जगह है, देवी की जगह दी गई थी। यहाँ पे ये इस चीज़ को दिखाने के लिए दिया गया है ताकि हम अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को हम समझ पाएँ। जो भी हमारी महिलाएं महापुरुष रही हैं उनके बारे में हम सबको समझा पाएँ। ये जय सती जय देवी चमकर सीतापुर। तो इस सेक्शन में आपने देखा कि जितनी भी इंडियन इंटेलेक्चुअल वुमेन हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है ताकि हम अपने कल्चर को, अपनी महिलाओं के बुद्धित्व को समझ पाएँ और उनका रिस्पेक्ट करें। नॉट फॉर द नॉर्मल जनरल बिहेवियर, फॉर देयर इंटेलेक्चुअल एंड द कैरेक्टर दे have the extraordinary character and guts and the beautiful things. They really inspired us, and our next generation, our upcoming generation of women, they will really inspired for them. These are the real inspiration for our Indian culture. Our Indian culture to the girls or man doesn't matter. So you can see the all kind of women. आपने देखा कि किस तरीके से हमारी महिलाओं को महिमा मंडित किया गया है, जो देवी रही हैं, और किस तरह से उन्होंने देश के लिए काम किया है, अपने आप को इतना ऊपर उठाया, अपने कल्चर के लिए इतने ज़्यादा त्याग किए, बलिदान किए। और हमें सिर्फ उनको देख के नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि हमें उनके बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए और हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को हम फॉलो करेंगे अच्छी तरीके से तभी हम जान पाएंगे किस तरीके का। एक सेक्शन फर्स्ट सूर्य मंदिर, ये सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर आप इसको कह सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे। तो सूर्य मंदिर में आप देखेंगे अशफाक उल्लाह खान, जो हमारे शहीद हैं, मर्टायर्स हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, और चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने खुद को अपने लिए अंतिम गोली मार ली, और शहीद भगत सिंह, जिन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में हंसते हंसते लगा दिया। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई लोधी। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। आफ्टर दैट महाराजा अग्रसेन जी, महाराणा प्रताप, जिन्होंने गिव अप करने से मना कर दिया था मुग़लों के आगे। तो यहाँ पे आप महात्मा गांधी को भी देखेंगे, केशव बलराम हेडगेवार, जिन्होंने आरएसएस की, यानी कि आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की थी, उनको भी यहाँ पे एक स्थान दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जिन्होंने स्ट्रगल की, जिन्होंने रियल में बहुत कुछ अपना दान किया, अपनी लाइफ को, अपने पर्सनल प्रॉफिट्स की जगह उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, अपनी चीज़ों को बलिदान कर दिया। ये वीर सावरकर जी, और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जी, जो गृह मंत्री थे भारत के पहले, और उन्होंने यूनिफिकेशन में, देश के यूनिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने स्थापना की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, जो आप एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत कुछ दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मेडिवल हिस्ट्री या फिर एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री के, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे लोगों के बारे में, कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के भी हैं यहाँ पे, जिन्होंने देश के लिए रियल में बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने बहुत कुछ बलिदान किया, बहुत कुछ देश को सिखाया, इंस्पायर किया। और वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं, बल्कि आज भी वे हमको इंस्पायर करते हैं। जब हम उनके बारे में जानेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। और ये रियल इंस्पिरेशन है, ये रियल इंडिया है। भारत माता मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, यहाँ पे देश का पूरा रिच कल्चर है, सभी तरीके के चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एक्चुअल में यहाँ पे देश का इंट्रोडक्शन, यहाँ पे पूरे देश का इंट्रोडक्शन करा देख लिया था। यहाँ पे मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जब पद्म भूषण अवार्ड उनको मिल रहा था, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उन्हें राष्ट्रपति महिम श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। तो उसका एक फोटो यहाँ पे लगा। तो इस मंदिर के जो संस्थापक थे, उनको 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है, जिसको हम पद्मश्री कहते हैं। सो वी हैव द रिच कल्चर, and you can see here the women, the men who gave their supreme devotion to our country and development,
and they are the real inspiration. You can see here. So this is the must visit place. You can just visit for here because दिस इज़ नॉट द सिंपल इट इंडिया. आपको पूरी इंडिया के बारे में जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा. यहाँ पे सिर्फ एक मंदिर का दर्शन करके आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं. तो ये आपने सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया, कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड कर पाएँ एंड वी डिड दैट. हमने सारा एफर्ट लगाया, कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है. उसके बाद भी अगर कोई सजेशन है आप हमको सजेशन दे सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं. हमने अटमोस्ट अपना एफर्ट लगाया है कि हम पूरे टेंपल को हम अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाएँ, समझा पाएँ, इसके कल्चर को समझा पाएँ, यहाँ पे चीज़ों को हम नोटिस कर पाएँ. सो नितिन जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, मेरा बच्चा हमेशा कोशिश करता रहता है. इसके चैनल को लाइक करें और आपको इन्फॉर्मेशन मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो